बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज भी इम्पोर्टेंट न्यूज़, और वो उन न्यूज़ के अंदर की न्यूज़ आज आपके साथ शेयर करते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून सदर के इख्तियारात कम करने जा रही है? क्या आइंदा निगरान हुकूमतें नहीं बनेंगी? और फिर इमरान खान ने दी है शटअप कॉल बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्यों दी है? फिर जनाब 5 जजेस के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने वाले 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है? बड़ी खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुसलसल प्रैंक हो रहा है और जाली व्हाट्सएप मैसेजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा। ये इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। इनसे आगाह रहने के लिए, इनकी तफसील जानने के लिए आप जो है वो न्यूज़ टू यू के साथ जुड़े रहें। और आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून ने एक मंशूर तैयार किया है, जिसकी 27 जो जनवरी है, यानी कि परसों, उसकी तकरीब रूनुमाई है। मंशूर की मैंने लफ्ज़ तकरीब रूनुमाई इस वजह से इस्तेमाल किया कि बड़ी इसके ऊपर बहस व मुबासा अरक रेज़ी से काम हो रहा है। जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब, जो कि मंशूर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और काफ़ी देर कर दी मेहरबा। आते आते बाकी जमातों के मंशूर जो हैं वो आ चुके हैं और वो उसके ऊपर अपना खेल खेल रहे हैं। लेकिन नून लीग अभी भी सिर्फ, यानी कि इलेक्शन से 10 दिन पहले अपना मंशूर देगी, और उस मंशूर में इंफॉर्मेशन ये है, गोया कि मैं पहले इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि नून लीग जो है वो सदर के इख्तियारात मज़ीद कम करने जा रही है, और आइंदा सदर ममलकत के मनसब पे जो भी फायज होगा वो एक नुमाइशी सदर होगा, अलामती सदर होगा। उसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं होंगे। जिस तरह के फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान की तकर्री वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे करते हैं, लेकिन तकर्री वही करते हैं, जजेस की तकर्री और दीगर इख्तियारात। फिर कहा गया कि ये निगरान हुकूमतें भी नहीं होनी चाहिए, इंडिया की तरह होना चाहिए, बांग्लादेश की तरह होना चाहिए कि नए इंतखाबात होने तक जो पुरानी हुकूमत हो, यानी कि जो मौजूदा हुकूमत हो, वो काम करती रहे और उसी की ज़ेर निगरानी आम इंतखाबात हों। लेकिन इरफान सदीकी साहब, जो कि चेयरमैन है मंशूर कमेटी, उन्होंने इन दोनों ख़बरों की जो है वो तरदीद की है। एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि सदर का इख्तियारात कम करने की बात नहीं की उन्होंने कहा कि हम सदर को पार्लियामेंट से बाहर नहीं निकाल रहे, सदर पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे। लेकिन बात फिर वही कि उन्होंने इख्तियारात कम करने के हवाले से कोई वजाहत नहीं की। ये कहा कि सदर पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे तो वैसे भी होते हैं, वह अभी तक भी हैं, और निगरान हुकूमतों का निज़ाम भी उन्होंने कहा कि ख़त्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ये कहा कि हसास मामलात हैं, क्या असराई ना की जाए, परसों तक का इंतज़ार कर लें। जो भी पटारी के अंदर सांप है, मुस्लिम लीग नून की पटारी के अंदर या इरफान सदीकी साहब की पटारी के अंदर, वो मंशूर की सूरत में सामने आ जाएगा 27 जनवरी को। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम है जनाब चीफ जस्टिस ने जो गुज़श्ता दिनों अहम फ़ैसले दिए, उन फ़ैसलों से बहुत से हमारे जो ख़ास तौर पर पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो खुश नहीं थे। उनकी ट्रोलिंग शुरू की, उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम जो है वो चलाई गई। तो उन सोशल मीडिया अकाउंट्स का अब फोरेंसिक ऑडिट, 500 सोशल मीडिया अकाउंट का फोरेंसिक ऑडिट जो है वो शुरू कर दिया गया है। जिन लोगों के ये अकाउंट्स हैं, एफआईए पीटीए उनके पीछे है, और इनका डिलीट शुदा डाटा भी रिकवर कर लिया गया है, क्योंकि ये बराह रास्त
जो मोहतरम जजेस साहबान थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी ट्रोलिंग में, उनके खिलाफ प्रोपगंडा करने में, मुहिम चलाने में ये बराह रास्त जो थे वो मुलव्वस है। तो इनकी जो है वो शामत जो है वो आने वाली है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन उसके साथ जुड़ी एक और ख़बर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब बड़े परेशान हैं। ठीक है जी। तो ये जो राजा साहब हैं इस वजह से परेशान, इनके साथ मुसलसल प्रैंक हो रहा है। इनके नाम पे एक शख्स कहता है, फ़ोन करके व्हाट्सएप कॉल करता है, कहता है जी मैं राजा सिकंदर सुल्तान बोल रहा हूँ, आप फ़लाँ हल्के से उम्मीदवार हैं, तो जनाब आप फ़लाँ हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने जीतना है या हारना है, तो जनाब आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपके हवाले से जनाब फैसला को। प्रैंक हो रहा उनके साथ, यानी कि उनके नाम के ऊपर जाली व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेजेस का सिलसिला FIO को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ये जारी है। कुछ कॉल्स को जैसे जो उनके नाम से अकाउंट जाली फेक बनाए गए थे उन तक इदारे पहुँचे, कुछ को बंद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद अब ये लोग नहीं बाज आते। पाकिस्तान में आपको पता है ये इस तरह के कामों में तो हम एक नंबर है ना, 2 नंबरी के। तो वो सिलसिला अभी तक जारी है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ प्रैंक हो रहा है उसको वो रोकने में अभी तक वो नाकाम है। प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं जी कि किसी भी खबर की तस्दीक के लिए मैसेजेस के लिए फ़लाँ नंबर पर रब्ता करें। आज भी उन्होंने लैंडलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन इसके ऊपर काबू पाने में अभी तक उनको नाकामी है। अब आ जाते हैं जी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग की मोहब्बत में इतने डूब चुके हैं कि उनको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो टारगेट करते हैं, और नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी, और जो वो अपने वो चलाते हैं तीर तनकीद के, वो इतने गहरे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि PTI का वोटर मुझे वोट दे दे नून लीग के बजाय, और फिर वो PTI के वोटर्स को बड़ी बड़ी वो तरगीबात दे रहे हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई सियासी कैदी जेल में नहीं रहेगा, अब हमारी हुकूमत में किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, मैं इंतकाम पे यकीन नहीं, वो चारा डाल रहे हैं। लेकिन PTI ये चारा चुगने को तैयार नहीं है, दाना चुगने को तैयार नहीं है। आज इमरान खान से भी इस हवाले से सवाल हुआ तो उसने कहा क्या बात करते हो साहेब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अंदर से एक ही हैं, और ये जनाब अभी एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं, लेकिन ये अंदर से एक ही है। किसी सूरत, उसने कहा मैंने हदायत जारी की हैं अपने वकला के ज़रिए कारकुनों को, किसी सूरत इनकी मदद नहीं करनी पीपल्स पार्टी की। नो बिग नो शट अप कॉल दी है इमरान खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उनकी मदद से इनकार कर दिया है और कहा कि ये इनको वोट किसी सूरत नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इमरान खान ने छुपे हुए लोगों से कहा है वो खुदा के बंदो बाहर आओ, मत छुपो, बाहर आओ, कोई बात नहीं, मैं भी पकड़ा गया हूँ, आप भी पकड़े जाओगे, क्या हो जाएगा, बाहर आओ, अतवार को बाहर निकलो, कॉल दी बाकायदा क्या बाहर आए, एहतजाज रिकॉर्ड का है। अब देखते हैं जी उनकी कॉल पे मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और बहुत से हमाद अजहर छुपे हुए लोग जो है वो बाहर आते या नहीं आते। लेकिन आज इमरान खान को कह दिया कि जनाब मुहिम चलाओ, कंपेन चलाओ, और ये जनाब देखते हैं कि अब उनकी बात जो है वो सुनी जाती है नहीं सुनी जाती। अपना ख्याल रखें। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपके साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।